परमेश्वर भला है, वो विश्वास योग्य है। यहाँ पे सामर्थ के कार्य करने के लिए वो यहाँ मौजूद है। God is here in our midst to work mighty wonders. हमारी सोच समझ से भी बढ़कर, हमारे प्लानिंग से बढ़कर, हमारी योजनाओं से बढ़कर वो हमारे बीच में मौजूद है। विशेष तौर पर हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है प्यार जो बढ़ता जाए। लव दैट प्यार जो बढ़ता जाए। तो प्यार जो बढ़ता जाए, हम स्पेशली जो विवाहित जोड़े हैं उनसे बात करना चाहते हैं। स्पेशली हम जो शादी करने वाले हैं, करने की इच्छा रखते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट जितने लोग हैं यहाँ पे, किसी ना किसी रूप में आप कनेक्टेड रहेंगे। क्यों? शायद आपके बच्चे हैं जो शादी करने की तैयारी कर रहे हैं, शायद आपके भाई बहन है जो विवाह करने के लिए तैयार बैठे हैं। सो इन वन वे और द अदर हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात आपको समझना है, जब मैथ्स का टीचर आके मैथ्स सिखाता है ना, तो वो मैथ्स के अलावा और कुछ सिखा नहीं पाता। मेरे 11th-12th के कॉलेज में मुझे याद है, हमको हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे दूसरे क्लास में हम जाके बैठते थे। हाँ, अलग अलग, मतलब वो टीचर्स जहाँ पे आते थे वो क्लास में हम जाके बैठते थे। तो एक बार मैं गलत क्लास में गया, मैं वहाँ बैठा, मैं सोच रहा कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है मुझे। अब दोस्ती क्या हो जाता है, हमारा सभी के साथ हो जाता है, लेकिन उस क्लास में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 15-20 मिनट के बाद मुझे पता चला कि मैं गलत क्लासरूम में ही बैठा हूँ, सब्जेक्ट कुछ गलत ही चल रहा है, मुझे कुछ इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक खुशखबरी आपको सुना दो। बोलो, खुशखबरी। इंसान बात करे तो 1 करके बात कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर बात करे ना, टॉपिक हो सकता है चाइनीज में लेकिन आप सबको समझ में आएगा, वो आप सबके फायदे का होगा। बोलो, आज मेरे फायदे की बात होने वाली है। आमेन। कोई भी चीज अगर आपको उसे बढ़ाना है, तो उसको आपको संभालना होगा, नरिश करना होगा, है कि नहीं? हाँ या ना? अगर आपने अपने घर में गमले में एक पौधा उगाया है और वो पौधे को बढ़ते हुए देखना है, जिसने उगाया है वही जान सकेगा कि क्या काम की बात है ये। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनने के लिए, स्पेशली फॉर अ मैरिड रिलेशनशिप, number one thing that you should work on is strengthening the connection between the two. उस रिश्ते के बीच में जो संपर्क है, उसे सबसे अधिक आपको मजबूत करना पड़ेगा। अब ये रिश्ते को मजबूत करना है तो नंबर वन थिंग जो आपको करना होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट। बोलो, इन्वेस्टमेंट। तो आपको अगर बैंक में अकाउंट है तो ये बात तो जरूर मालूम होगा, अगर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया तो पैसे बचा नहीं सकोगे। जो व्यक्ति सोचता है कि हम सेविंग करके सारा प्लानिंग कर लेंगे, उसका कुछ नहीं बचने वाला। आपने इन्वेस्ट मतलब निवेश किया। बोलो, निवेश। तो एक रिश्ते को मजबूत बनने के लिए नंबर वन थिंग क्या करो, आपको उसमें कुछ निवेश करना होगा। एक वचन हम खोलेंगे, एक्लेशियास्टिस 9:9, सबोपदेशक 9:9। बहुत ही सुंदर सा वचन है। We will read this together. अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन को उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बाकी जीवन व्यर्थ ही है। लेकिन एक चीज बहुत मस्त है। क्या है? अपने प्यारी पत्नी के संग, इंग्लिश में देखो, लिव जॉयफुली। बोलो, जॉयफुली, आनंद के साथ, विद द वाइफ whom you love all the days. Hey, come on, live, enjoy your life with your wife. क्या कह रहा है वचन? कि अपने बाकी जिंदगी कुछ नहीं,
आप पैसा कमा लो, ये कर लो. The one core thing that you should have in your relationship is to enjoy with your spouse. अपने पति या पत्नी के साथ आपको आनंद से रहना है. हम लोग करीब 13 साल से शादीशुदा हैं. 13 साल में हमने एक बात जान लिया है, This is the most beautiful place that I wanted to be. ऐसे नहीं है कि मेरी बहन के साथ मेरी कोई दुश्मनी है या मेरे माता पिता के साथ कोई दुश्मनी है. उनके साथ भी आनंद ही है. आनंद वहां पर है, बहुतायतिक आनंद शायद यहां पर है ना. One of the सबसे strongest indicator that you, आप एक इंडिकेटर होता है ना, हम टेस्ट करते हैं ना, हवा टेस्ट करते हैं. हम टेस्ट करते हैं कि ये कितना काम कर रहा है, आपका विवाहित जीवन कितना अच्छा है. वो कैसे मालूम पड़ेगा पता है? कि आपकी दोस्ती कितनी अच्छी है. हेलो, आपके आपस में दोस्ती कितनी अच्छी है, आपका तालमेल कितना अच्छा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीवन हियर, सब सुन रहे हैं? एक वैवाहिक जोड़े से हमने बात किया था कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है. आपको मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो मुझे इतना हंसाती है और उसके हंसाने से मेरी परिस्थिति वहां बदल जाती है. एक नया बल, एक नया ताकत मुझे महसूस होता है. दोस्त ही हंसा सकेंगे. तो अगर वो एक अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, जो शादी करने वाले, आप ध्यान से सुन के देखें, अगर वो आपका एक अच्छा दोस्त के तरह आपको ग्रीट नहीं कर सकता, आपके साथ मिल नहीं सकता, तो फिर वो कैसा एक विवाहित जीवन बनेगा. एक वचन हम खोलेंगे, उत्पत्ति 2 अध्याय 24वां वचन. Genesis chapter 2 verse 24. A man shall leave his father and mother and be united to his wife and becomes one flesh. क्या है? इस कारण पुरुष अपना माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे. एक बात आपको समझना है, कुछ छोड़ना होगा, कुछ चीजों को मिलना होगा और कुछ चीजों को एक बनना होगा. बोलो, एक बनना होगा. एक बनना होगा. एक छोटा सा पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं. बिकमिंग वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक बनना सबसे महत्वपूर्ण बात होगा. टू बिकम वन. एक पत्नी से हमने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे पति के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है. आपको मालूम है उसका जवाब क्या था? पूरे दुनिया में किसी से बढ़कर वो मेरे विषय में सोचता है, मेरा देखरेख करता है, मुझे ख्याल रखता है. ऐसा एक सोचने वाला चाहिए. एंड वो स्पेशली यंग पीपल, ध्यान से सुने. बबू खाना खाया, बबू सो गए क्या, बबू ये क्या, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं. इसमें दम नहीं है, इसमें ताकत नहीं है. एक लड़का जब लड़की के बारे में ऐसे, इसके ऐसे पीछे पड़ के, तू नहीं कि तू रोड क्रॉस कर लिया, कह रहे मैं घाटकों पर से आई हूं, तू रोड क्रॉस करा रहा है मुझे. That is not what we are talking about. But to prioritize her needs over mine. Where उसकी इच्छाएं, उसकी जरूरतें मैं अपने से बढ़कर जब रखूं, that is what becoming one comes. क्यों? क्योंकि मनुष्य की सृष्टि ऐसी है कि हम अपने बारे में ही सोच के रहेंगे. We can only think of ourselves, our needs, my want, my need, my desire. हम यही सोच सकेंगे. लेकिन अगर सच्चा प्रेम वहां मौजूद है तो ही आगे बढ़ पाएंगे. हम सब बहुत ही बिजी जरूर है, लेकिन वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए आपको उसको नर्चर करना पड़ेगा. बोलो नर्चर. नर्चर का मतलब क्या है? जैसे पेड़ पौधे लगे हैं,
तो कभी कभी उसके मिट्टी को थोड़ा हिलाना पड़ता है, रेगुलरली पानी डालना पड़ता है, सूर्य की किरणें उस पर पड़े और कितनी पड़े उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसको सही वक्त पर खाद देना पड़ता है. सो प्रॉपरली नर्चरिंग, उसको नर्चर करते रहे तो वो बढ़ेगा. पहला बात आपको दिमाग में रखना है, स्ट्रेंथन द कनेक्शन. बोलो स्ट्रेंथन द कनेक्शन. ये एक ही रास्ता है, रेगुलर मेंटेनेंस. बोलो नर्चरिंग जो मैं बोल रहा हूं ना, रेगुलरली. ये ऐसा नहीं कि आपने बर्थडे के दिन बहुत उसको रानी बना के रखा, राजा बना के रखा. नहीं ना ना ना. एवरी डे. एक और कहानी बोलूंगा फिर मैं आगे बढ़ेंगे हम. एक शादीशुदा जोड़े से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे स्पेशल क्या लगता है पता है. वो बोलते हैं हम दोनों काम करके थक गए, लेकिन वो अचानक से मुझे बोले कि चलो हम साथ चलेंगे, हम कहीं जाके कुछ खा लेते हैं, हम साथ में मिलकर बातें करते हैं. एंड वो जो रिलैक्स होकर बातें करना है वो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट ताज के होटल में जाके लंच कराया है वो नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट लुई विटॉन का जूते खरीद के दिया वो नहीं है. बट वो भी थकी है, मैं भी थका हूं, लेकिन हमने डिसीजन लिया हम साथ चलेंगे. क्यों? क्योंकि उतना वक्त हमें साथ मिलेगा. इसको कहते हैं नर्चरिंग, संभालना, देख रेख करना. तो ऐसा एक व्यक्ति आपके पास होना चाहिए. जो शादीशुदा जोड़े हैं, आप बोलो मुझे ऐसा एक व्यक्ति बनना है. उसे बनना है बोलना बहुत आसान है ना. बोलो उससे ऐसा बनना है. बोलो उसे ऐसा बनना है. उसे भी बनना है रे. बोलो उसे ऐसा, इसको ऐसा बनना है. जो यंग पीपल है, जिन्होंने शादी नहीं की, जो करने वाले हैं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात हो, डोंट रन बिहाइंड अ मैन और अ वुमन हु इज रनिंग बिहाइंड वेनफुल थिंग्स. हमने सबोपदेशक में पढ़ा था कि दुनिया की बाकी सारी चीजें व्यर्थ की है. वो व्यर्थ के चीजों को मुख्य मानने वाला, उसके पीछे मत दौड़ना. रन बिहाइंड अ पर्सन हु विल कीप यू फर्स्ट, हु विल ट्रेजर यू. ओके, अब अगले मुख्य बात पे हम बढ़ेंगे जो मेरी वाइफ आपको बताएगी. अगला पॉइंट बताने के पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ. अभी हम सब फैमिली से आते हैं. आप में से आपको क्या लग रहा है कि एक मैरिज का कंडीशन क्या है? वो अच्छा है कि ख़राब है, कि सब बहुत खुशी है, कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स है? पहले किसको पता चलता है? क्या लगता है आपको, किसको पता चलता है पहले? पड़ोस वालों को. एनी गेसेस किसको पता चलता है? एनीबडी, लाउडली. स्पाउस को पता चलता है. मतलब दोनों के बीच में सब अच्छा है या खराब है, किसको पहले पता चलता है? बच्चों को पहले पता चलता है. ओके, पति के पत्नी के बीच में अगर सब अच्छा चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है, कि पहले बच्चों को पता चलता है. क्योंकि हम बाकी दुनिया को उल्लू बना सकते हैं कि घर सब अच्छा ही चल रहा है, लेकिन बच्चे देख रहे हैं कि घर पे कैसे चल रहा है. अभी ये पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहती हूँ. मेरे पेरेंट्स जो है, ओके, उनका शादी होके आई डोंट नो 47 ईयर्स शायद हुए हैं. ओके, बहुत मतलब इतना मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं उस परिवार से हूँ. इतना प्यार. अभी उनका उम्र, मेरे दोनों पेरेंट्स 77-78 मेरे पेरेंट्स के एज है. अभी भी मेरे पेरेंट्स सुबह उठते हैं, पहले डैडी उठता है, डैडी बोलते हैं कि मैं दोनों के लिए चाय बनाता हूँ, दोनों के लिए चाय बनाते हैं. फिर दोनों पूरा दिन का जो काम है दोनों साथ में करते हैं. दोनों का उम्र हो गया है, लेकिन दोनों सोचते हैं कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ. और उन्होंने उनके ज़िंदगी में क्या सीजन्स देखे हैं, बहुत खुशी के समय, बहुत दुख के समय, सब, लेकिन एक साथ. और उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स उनको कमज़ोर नहीं बनाया है. बट आई नो दैट मैरिज हैज़ बिकम ओनली स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. लोग सोचते हैं कि हनीमून पीरियड सबसे अच्छा पीरियड होता है,
लेकिन एनीबडी हु इज इन अ प्रॉपर मैरिज विल नो कि वो कुछ भी नहीं होता है, वो अच्छा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं होता है। आपको लग रहा है कि मेरा पेरेंट्स का पहला शादी का पहला साल सबसे अच्छा साल था, नहीं, ये साल सबसे अच्छा साल है, अगला साल उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं जेरिन के पेरेंट्स के बारे में बताती हूँ। आप में से कई लोगों को पता होगा कि जेरिन के डैडी गुज़र गए। ओके, कुछ 5-6 साल हुए हैं जेरिन के डैडी गुज़र गए। जेरिन के डैडी काफ़ी साल से बीमार थे और फिर गुज़र गए, और जेरिन की मम्मी ने उनको इतना प्यार से संभाला, इतना प्यार से संभाला। एक चीज़ जो आप किसी को भी पता नहीं होगा, जो हमारे घर पे हम कुछ ही लोगों को पता है, मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन जेरिन के डैडी गुज़र गए, उनको पता था उनके शरीर से ताकत जा रहा था, उनको पता था कि अभी समय आ गया है जाने का। उन्होंने क्या किया, मम्मी बेड पे बैठी थी, डैडी बेड पे सो रहे थे। पापा ने मम्मी का दोनों हाथ ऐसे लिया, मम्मी का दोनों हाथ ऐसे लिया, उन्होंने सर उनके हाथों में डाला, उनके हाथों में, उनके परमेश्वर के हाथों में गए। इस दुनिया में जिसने उनके जेरिन के डैडी को सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, उनके हाथों में गुज़र गए और उनके परमेश्वर के हाथों में गए। ये मैरिज जो है, मैं जानती हूँ कि कोई भी परिवार जो है आपका, अगर आप ऐसे परिवार से नहीं आए हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ऐसे परिवार बना सकते हो। शायद आपके पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, नो प्रॉब्लम, वो साइकिल आज टूटेगा। आपके बच्चे आपके बारे में उदाहरण देंगे, और समझो कि आपने पूरा कोशिश किया है एक अच्छा शादी रखने के लिए, लेकिन समझो कि आपने पार्टनर आपको छोड़ के गए, नो प्रॉब्लम, गॉड इज स्टिल विथ यू, गॉड इज स्टिल विथ यू, गॉड इज मोर देन इनफ फॉर यू। मैं जानती हूँ यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, बेबी योर स्पाउस हैज लेफ्ट यू एंड गॉन, नो प्रॉब्लम, गॉड इज विथ यू। और कोई भी ऐसे परिवार से आते हैं, यू आर स्टिल टुगेदर, यू नो देयर इज प्लेस फॉर बेटर, गॉड विल मेक इट बेटर, गॉड विल मेक इट बेटर। अभी मैं जो पॉइंट बोलने वाली थी वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हर एक फैमिली में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। हम एक वचन देखते हैं, जेम्स 1:19, याकूब 1:19। जेम्स 1:19 हम हिंदी में पहले पढ़ेंगे। है मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। हम इंग्लिश में सब लोग साथ में पढ़ेंगे। सो देन माय बिलवड ब्रेदरन, लेट एवरी मैन बी स्विफ्ट टू हियर, स्लो टू स्पीक, स्लो टू रॉथ। इट सेज स्विफ्ट टू हियर। हम लोग हाउ गुड लिसनर्स आर वी, हम सुनने के लिए कितना तैयार है। ज़्यादातर हम तैयार किस लिए, हमें बोलना है, मुझे समझाना है, मेरा पॉइंट जो है मुझे बताना है। बट द बाइबल से बी स्विफ्ट टू हियर एंड स्लो टू स्पीक। अगर आप लोग बाहर जाते हो, ओके, हम लोग सब लोग होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, आप बहुत बार देखोगे कि वहाँ पे मैरिड कपल्स होते हैं। मोस्टली आप देखोगे आजकल, जो सब लोग नहीं लेकिन बहुत सारे कपल्स जो होते हैं वो साथ में बैठे हैं लेकिन दोनों मोबाइल पे है। आपने ऐसे देखा है? मैं सोचती बाहर क्यों आए फिर इतना पैसा खर्च करके बाहर आने की क्या ज़रूरत थी। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन्स जो है हमारा कम्युनिकेशन बहुत कम किया है। आपने देखा होगा ये मोबाइल के ज़माने के पहले लोग जब काम से आते थे क्या करते थे, एक दूसरे से बात करते थे। अभी लोग क्या कर रहे हैं, काम से आने के बाद क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे है। पहले लोग क्या करते थे, खाना खाते समय साथ में बैठते थे, अभी सब लोग अपने अपने स्क्रीन पे बैठे हैं। बच्चों का एक स्क्रीन, पिताजी का एक स्क्रीन, मम्मी का एक स्क्रीन। कम्युनिकेशन जो है वो टूट रहा है। और अगर किसी मैरिज में कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर मतलब उस पर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रूममेट जैसे पीजी अकोमोडेशन में है ना, कुछ पैसा दे के दोनों साथ में रह रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कम्युनिकेशन में हमें क्या बात करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं पार्टनर मतलब मेरा सारा दुख, ये हम सारा दुख बांट सकते हैं, लेकिन पूरा दिन सिर्फ दुख बांट रहे हैं, सिर्फ टेंशन बांट रहे हैं। कितना टेंशन वाला मैरिज होगा ये, कितना टेंशन। मतलब मुझे पता है मैं घर जा रही हूँ और बहुत सारे प्रॉब्लम सुनने पड़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। ज़रूर हमें दुख बांटना है,
लेकिन ये याद रखना हमें बैलेंस करना है। दुख ज़रूर बांटिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारे पार्टनर से दुख नहीं बांटेंगे तो किससे बांटेंगे? लेकिन खुशी की बात भी बांटना चाहिए। ये पता है क्या, ऐसे हुआ मेरे दिन में, अप्रिसिएशन भी बोलना चाहिए, थैंक यू सो मच, मेरे लिए ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कम्युनिकेशन में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक दोस्त से पूछा कि आपको आपके वाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? उन्होंने बोला कि शादी के पहले उनको खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने सीख लिया है, और मेरी वाइफ जो है दुनिया में सबसे बेस्ट कुक है। मुझे पता नहीं कि वो सबसे बेस्ट कुक है कि नहीं, लेकिन उनके लिए ये सबसे बेस्ट कुक है। वैसे ही जब हमारा शादी भी हुआ था, मुझे लाइटर, स्टव का लाइटर भी, वो आग से स्टार्ट करना भी मुझे नहीं आता था। ओके, जैरिन तब होली स्पिरिट हॉस्पिटल में काम करते थे और मैं कोशिश करती थी रोज़ डब्बा भेजने के लिए। मुझे चावल बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन जैरिन रोज़ बोलता, अरे इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा खाना, बस क्या अच्छा खाना, कुछ भी बोलता है। लेकिन फिर भी ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे कि मास्टर शेफ का जज, अरे ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। अरे मास्टर शेफ पे कौन बैठा है? इतना अच्छा नहीं लगा तो आप बनाओ ना। इसको प्यार बोलते हैं, ये चीज़ें अप्रिशिएट करना। अभी अगर हमें इससे एक बात मुझे याद है, एक बार मुझे भी कुछ नहीं आता था, मुझे पापड़ सब बनाता था, मैगी आता था, क्योंकि हॉस्टल में रहे तो पापड़ मैगी ये सब आता था। फिर बेसिक थोड़ा बहुत आता था। एक बार मेहमान आ रहे थे, खाना बनाया हमने, वो पूरा ओवर कुक्ड हो गया। ओवर कुक समझते, वो पूरा पिचक गया ऐसा। मैंने जैनी को बोला, चुपचाप बैठेगी, मैं हैंडल करूँगा इसे। बोला तू कुछ नहीं बोलेगी। अभी हम लोग, अब गेस्ट तो आ गए हैं, अभी उनको कैसे क्या बोले। आए, मेरे पिचका हुआ राइस लाया, उसमें हमने बोला ये एक बाहर का डिश है और इसे हम ऐसे ही बनाते हैं स्पेशल। अब इतना ही मैंने बोला, ठीक है। वो आए, उन्होंने खाया, मजा आ गया, मजा और दो। सब खुशी से खा के गए। और अब मानोगे नहीं, एक बार हम गए और एक जगह पे हमने देखा उसको स्टिकी राइस करके नाम देके वो बेच रहे हैं। आपको पता है, आपने बर्न्ड गार्लिक करके कोई डिश कैसे बना होगा? कोई बनाते बनाते जला डाला होगा, तो बोला हाँ बर्न्ड गार्लिक खा तू। तो हमने ऐसे बहुत सीखा कुकिंग। कुछ कल्चर्स में, कुछ सोसाइटी में मेन को सिखाया जाता है कि वो अपने इमोशंस शेयर नहीं कर सकते। इसलिए क्या है कि कुछ मर्द सोचते हैं कि मुझे सिर्फ चुप बैठना है, मेरा जो भी टेंशन है मुझे मन में रखना है, मुझे किसी को नहीं दिखाना है, मैं रो नहीं सकता हूँ, मैं दुखी नहीं दिख सकता हूँ। नो, यू कैन बी योर सेल्फ विथ योर स्पाउस, बी योर सेल्फ। ओके, जितने भी मेन यहाँ पे बैठे हैं, बी योर सेल्फ, इन हिंदी बी योर सेल्फ। तुम और किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही रहो। यस, ओके, यू शुड बी योरसेल्फ विद योर स्पाउस। इस विषय में कुछ चीजों में बदलना है आपको। यस, सी, अगर हम सोचते हैं कि हम इतना एक दूसरे के साथ बात क्या करें, आपका जो इंटरेस्ट है, आपको पता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो है उनको कुछ चीज़ें पसंद है, तो उसके बारे में और जानकारी लो। ओके, जैसे कि अगर आप हमारे घर पे आए होंगे, बहुत सारे प्लांट्स है, फ्रंट रूम में आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे है, और मुझे प्लांट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, मैं एक बार भी जाके नहीं देखती हूँ कौन प्लांट है, एक बार भी मैंने पानी डाला, कुछ भी नहीं इतने सालों में। ओके, लेकिन ये साल और जैरिन का में एक इंटरेस्ट, हम बाइक से जा रहे हैं, एक नर्सरी होगा, चलो हम प्लांट जाके देखते हैं। और फिर क्या है इसमें प्लांट जाके देखना, और हम देखते हैं, फिर एक बार पूछ लेंगे इसमें से कुछ है कि नहीं, शायद खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, वहाँ से जाएंगे, लेकिन एक फिक्स्ड है, बहुत सालों से हम ये कर रहे हैं। ये साल मैंने सोचा कि मैं भी एक प्लांट खरीदती हूँ, तो जैरिन बहुत ही खुश थे, अरे वाह प्लांट लेने वाली है। तो हम गए एक दुकान में और हमने एक प्लांट खरीदा, तो उसमें बहुत अच्छे खूबसूरत फूल थे, मुझे बहुत अच्छा लगा और हम लाए। फिर बीच बीच में पानी डालने की मैं भूल गई, अभी वो प्लांट मर गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो किया। ओके, कोशिश किया, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको वापस जिंदा लाने के लिए, कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा। ओके, लेकिन देखो एक दूसरे का इंटरेस्ट क्या है। ओके, अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आप ये नहीं सिर्फ ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ ये करती हूँ, मैं और कुछ नहीं करूँगी, वैसे नहीं चलेगा। ओके,
अभी मैं बताने वाली हूँ 5 बैड हैबिट, खराब हैबिट जो लोगों को है, जो उनमें नहीं होना चाहिए। जब आपके पार्टनर आपके साथ बात कर रहे हैं, आपको 5 चीज़ नहीं करना चाहिए। बोलो, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। पहले, जब वो एडवाइस के लिए नहीं मांग रहे हैं ना, आपको एडवाइस नहीं देना है। ओके, नहीं चाहिए। ओके, शायद सिर्फ बात कर रहे हैं और आप सलाह अगर आपसे सलाह नहीं मांगी हो तो मुंह मत खोलो। यस। दूसरा, इंटरप्ट करना, मतलब बात कर रहे हो और आप लाइक दिस, ऐसे ही। ओके, आप बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं और बीच बीच में बात कर रहे हैं, ऐसे मत करना। ओके। तीसरा, वो उनका दुख बांट रहे हैं और आपने पूरा स्टोरी भी सुना नहीं, फिर भी बोला नहीं सब ठीक हो जाएगा, ठीक है इसमें कुछ नहीं, फिर भी ठीक हो जाएगा। अरे सुन तो लो क्या बोल रहे हैं। ओके, ऐसे मत करना। नेक्स्ट, कुछ बात करे और आपका मन कहीं और है। हाँ ठीक है, आज मुझे बाहर जाना है, मुझे शॉपिंग करना है, मेरा पेड़ मर गया, ऐसे कुछ और, ये कुछ बोल रहा है, मेरा मन किधर और। ऐसे नहीं करना चाहिए। और लास्ट, वो कुछ बात कर रहा है और मैं दूसरा टॉपिक पे ही स्टार्ट कर रही हूँ, सिर्फ सोचना नहीं, मैं बात भी कुछ और पे कर रही हूँ। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। बोलो, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ओके, अभी हमें क्या करना चाहिए? जब हमारे पार्टनर बात कर रहे हैं, हमें बहुत ध्यान से सुनना है। देखो हमारे कितने कान हैं, कितने मुंह हैं, मतलब सुनो ज़्यादा और बात कम। ओके, सुनो, ध्यान से सुनो। अगर परमेश्वर को लग रहा था बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है तो 2 मुख और 1 कान, लेकिन वैसे नहीं है। ओके, 2 कान, 2 ears and 1 mouth. ओके, शो इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट दिखाओ। ओह ऐसे हुआ। शो इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर सेइंग, डोंट बी अनइंटरेस्टेड एंड बोर्ड। शायद बोरिंग होगा भी, शायद। मैं कभी कभी सुन लेती हूँ कुछ एक्शन मूवी, क्या एक्शन मूवी, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन मैं सुन लेती हूँ। ओके, मैं इनके साथ बहुत, आज न्यूज़पेपर में ऐसे आया था, ये पॉलिटिशियन में ऐसे किया, अभी थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा। पहले क्या बात कर रही है, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं। ओके, बिकॉज वो प्यार है। लिसन अनक्रिटिकली, मतलब वो गलती निकालने के लिए आप सुनना मत। ओके, और लास्ट, उनका फीलिंग्स जो है, स्टोरी सुनने के बाद उनका फीलिंग्स जो है वो एक्नॉलेज करो। ओके, बुरा लगा, मुझे भी बुरा लग रहा है, खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। कुछ दिन पहले, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, कुछ दिन पहले हमारे घर में कुत्ता है, आपको पता होगा। तो जो रोड के कुत्ते हैं ना, उनको भी शायद स्मेल आता होगा, हाँ, कि इनके घर में कोई कुत्ता है। तो बहुत बार जब मैं बाहर जाती हूँ ना, और भी कुत्ते आते हैं मुझे स्मेल करने के लिए। ओके, और मैं जैरिन को बोल रही थी, कुछ दिन पहले मैं ये रोड से जा रही थी, एक कुत्ता आया, वो मुझे बहुत स्मेल कर रहा था, मुझे बहुत प्यार दे रहा था, मैं बहुत खुश थी। जैरिन बोला, अरे या वो कुत्ता। 1-2 दिन के लिए जैरिन मेरे लिए बहुत खुश थे, क्योंकि मैं बहुत खुश थी। 14 दिन जैरिन ने बोले, वो कुत्ता ना, वो सबके पीछे ऐसे जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट 3 दिन मेरा खुशी जो है उन्होंने भी शेयर किया। ओके, अभी जिन्होंने शादी नहीं किया है, आपको ये देखना है कि जिससे आप शादी करने वाले हो, क्या वो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन जो है, ये फ़नी कॉन्वर्सेशंस, हंसी वाली कॉन्वर्सेशन सब लोग ले सकते, लेकिन डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट फेजेस आते हैं, वो कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्या वो सुनने के लिए तैयार है कि सिर्फ खुद के बारे में बार बार बात कर रहे हैं? ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट। वेरी गुड। अब बातचीत तो हो गई, लेकिन हर टाइम बहुत ऐसा एकदम फूल ही फूल ऐसा नहीं होता ना। कभी कभी थोड़ा तकरार हो जाता है, कभी कभी थोड़ा संघर्ष भी होता है, और इस संघर्ष को, इस टकराव को किस तरीके से हैंडल करना है, ये समझना एक विवाहित जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्पेशली जो जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है, आप ये ध्यान से सुनना, क्योंकि जो व्यक्ति आपको लग रहा है, अरे तूने बोला ना, बस हो गया, बस हाँ तुझे ये पसंद है ना, बस, ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद वो अपनी पसंद भी बताएगा। तो उस समय आप तकरार के समय या कोई संघर्ष के समय उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, कॉन्फ्लिक्ट, बोलो कॉन्फ्लिक्ट,
तकरार, संघर्ष, इसे कैसे हैंडल करें ये जानना है। मैं एक बात कहता हूं, जो लोग ये समझते हैं कि शादीशुदा जीवन में कोई आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं है, कोई अनबन होता ही नहीं है, ये मुझे पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। या तो इन्होंने शादी की नहीं है या इनको मालूम नहीं है। अभी आप सब मुझसे सहमत होंगे, और जिनकी शादी भी हो चुकी है, शायद आपके हस्बैंड वाइफ यहां पे नहीं है, लेकिन आप भी मेरे से सहमत होंगे कि तकरार होता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों अलग हैं, हम सेम नहीं हैं। ये जेरिन ओरिजिनल और ये जेरिन कॉपी नहीं है। मैं जेरिन हूं, ये जेनी है। मेरी बात समझ रहे हो? हम अलग, हमारे व्यक्तित्व जो है ये अलग है, हमारे किसी सिचुएशन को हैंडल क्या कैसे करना है ये तरीका अलग है। तो कैसे नहीं होगा? अगर हम साथ रहेंगे, बातचीत करने वाले लोग होंगे तो 100% होएगा। अगर अभी मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके हस्बैंड वाइफ ऐसे फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं, अब वो फोन पे अभी कितना लड़ लेंगे अभी है ना, दूर है, कितना बातचीत कर लेंगे। उसमें भी होता होगा फॉर श्योर, मुझे वो परिस्थिति नहीं मालूम तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन तकरार होगा जरूर। तो तकरार के लिए आपको तैयारी करनी है। मैं आपको नेगेटिव बनने नहीं कह रहा हूं, लड़ाई कैसे करना है ये सीखना है। बाइबल कहता है ही ट्रेन्स योर फिंगर्स फॉर वॉर, वो आपकी उंगलियों को लड़ाई के लिए तैयार करता है, वो इसके साथ लड़ने के लिए नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं लड़ाई करना, इसमें भी थोड़ा अनबन आएगा, तो उसे कैसे हैंडल करना है वो मालूम होना चाहिए। आपने स्ट्रीट फाइट देखा है, गली में लड़ाई चल रहा है। कुछ दिन पहले अचानक से हम लोग एक जगह बैठ के हम कुछ खाना खा रहे थे, मैंने बाहर देखा 2 रिक्शा वाले सडनली रुके, फाट फाट फाट। बोला क्या हो गया? मैं नीचे आ रहा हूं, मैं इसको डाल रहा हूं, तू छोड़ तू छोड़। बोलता वो पिया वो, और फटाफट मैं हाथ पकड़ने का तो पैर से घूंसे मार रहे। मैं बोला मैं मेरे को ना लग जाए, अभी इनको संभालते संभालते दोनों टल्ली हो चुके खड़े। वो स्ट्रीट फाइट है। उसका मतलब क्या? उसमें कोई नियम कानून नहीं है, उसमें कोई रीजनिंग नहीं है, मतलब किस कारण लड़ाई हो रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपने बॉक्सिंग का मैच देखा है? बॉक्सिंग देखा है आपने? बॉक्सिंग के मैच में नियम कानून होते हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे आप हिट नहीं कर सकते, आप वहां पे नहीं मार सकते। एक बेल होता है वहां पे, बेल मारा मैच शुरू, बेल मारा मैच खत्म, मतलब एक टाइमिंग होता है। फिर एक रिंग होता है, इसके अंदर आप लड़ाई कर लो ठीक है, इसके बाहर आप लड़ाई नहीं करोगे। समझ रहे हो? वहां पे कुछ कायदे कानून होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब एक पति पत्नी के बीच में संघर्ष को संभालना, मतलब ऐसे नियम कानून के हिसाब से हम लड़ाई कर रहे हैं। अब बॉक्सिंग मैच में कौन बेहतर टेक्निक यूज कर रहा है वो है, लेकिन हमारे बीच में वो नहीं है। हमारे बीच की जब अगर आर्ग्यूमेंट होगा तो वो ये प्रूव करने के लिए तू कितनी गलत है ये मेरे को साबित करना, ये बताने के लिए नहीं है। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मेरा सॉल्यूशन अलग है, इसका सॉल्यूशन अलग है ना? मेरा सॉल्यूशन अलग है, इसका तरीका अलग है। तो हम दोनों को साथ में ये आर्ग्यू करके बताना कि कौन सा बेटर है। लेकिन इसके कुछ कानून है। इसके कानून क्या है? मैं इसको वो तू तो ऐसी है, तू कभी मैंने देखा नहीं है तू ऐसा, तू हमेशा मैं मुंह खोलू तो बीच में बोले कि ऐसा नहीं। मैं इसको लो, मुझे पता है ना तूने लास्ट टाइम क्या किया था, मुझे पता है। समझ? कुछ कायदे कानून है, कुछ जगह पे नो टचिंग। आपके पास्ट के बारे में बात करके, हाँ, या आपके कमजोरियों के बारे में बात करके, या जिस टाइम आप गिरे थे एक टाइम उनसे गलती हो गई,
हाँ वो रिजॉल्व हो गया है, लेकिन आज मेरे पास अभी मुझे लड़ाई करने के लिए कोई स्ट्रांग पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो मैं बोले वो टाइम पता है तेरे को, वो टाइम पता है, याद है तूने वो टाइम पे क्या किया था? क्यों? मेरे को ये टाइम का बोलने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, इसके लिए मैं वो टाइम का याद दिला रहा हूं उसको। नो, नेवर डू दैट, नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। फिर एक टाइमिंग होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि 2 महीनों के लिए लड़ ही रहे हो। एक वचन हम खोलेंगे, एफिसुस की पत्री 4:26, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 26। क्रोध तो मतलब गुस्सा पॉसिबल है, गुस्सा आएगा यार, तू इंसान है तो आएगा, पर पाप मत करो। जब हम दूसरे को गिरा देते हैं वो पाप होता है, दूसरे का पूरा जो उनके हृदय को तोड़ देते हैं वो पाप है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। कैन यू रीड दैट? ये सूर्य अस्त, ये हम सब साथ में पढ़ेंगे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा, एक टाइम है, एक टाइम लिमिट है हमारे आर्ग्यूमेंट का। सोने से पहले हमने डिसीजन लिया है, सोने से पहले ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए, जो भी है कल तक ये नहीं जाएगा। बिस्तर पे जब ऐसे सुकुड़ के ऐसे मैं बाजू में तभी धकेलना नहीं था, उसके पहले रिजॉल्व हो जाना चाहिए हम लोग के बीच में। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए हमारे इस आर्ग्यूमेंट के बीच में, और ये आर्ग्यूमेंट दूसरे को छोटा करने के लिए नहीं, ये आर्ग्यूमेंट सही, ये हमेशा मैं बोलता हूं, कौन सही है ये मायने नहीं रखता, इसके बीच में क्या सही है, बोलो कौन सही है ये मायने नहीं रखता, क्या सही है। समझ रहे हो? कोई भी डिसीजन होने दो, हमारे घर के विषय, बच्चों के विषय, हमारे पेरेंट्स के विषय, कोई भी डिसीजन हम लगे, हमारे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, होना होगा ही यार, लेकिन हम डिसीजन एक में पहुंचते हैं। कभी कभी ये होता है कि मैं 100% कन्विंस नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है इस विषय में ये एक्सपर्ट है, तो मैं इसको ट्रस्ट करूंगा, तो मैं अपना ढील छोड़ देता हूं, नहीं ठीक है, मेरा बात छोड़ दे, तू जो बोल रही है सही है। कुछ विषय में वो मेरे पे ऐसे ट्रस्ट करती है कि नहीं, मुझे सही तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो तो चलो हम मानते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कुछ बातें हैं। एक बहुत फेमस ये डायलॉग लोग बोलते हैं, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, सुना है? टीम वर्क इज, सो एक बात समझना, हमारे अनबन में भी हम अलग नहीं हैं, हम एक ही टीम है, पूरी दुनिया सामने खड़ी रहती है, हम दोनों एक टीम है। बच्चे अपनी लड़ाई लेके आएंगे तो वो, उनको पता है, मैं मम्मी को देखो, बच्चे बहुत ही दिमाग से बहुत तेज होते हैं। हाँ, अगर मम्मी ने कुछ बोला है, उसने मना कर दिया, तो नेक्स्ट आके पापा को पूछा, पापा ऐसे बैठे हो गए, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको आके पूछेगा हाँ ये कर ले मम्मा, हाँ नहीं, अभी मुझे अकल आ गई है, क्योंकि वो भी 12 साल के हो गए, तो अनुभव आ गया है, समझ गया हूँ मैं, गेम चालू है लोग का। तो मैं नहीं बता, तुमने मम्मी से पूछा क्या बोली हो, क्योंकि हम एक टीम है, हमको अलग अलग टीम में नहीं डाल सकते वो, चाहे वो बच्चे हो या माता पिता हो या भाई बहन हो या हमारे कलीग्स हो, हमारे दोस्त हो, कोई भी हो, हम दोनों एक टीम है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे पड़ोसी है तो मैं इसे नफरत कर रही हूं, नो, लेकिन हम एक टीम है। यू अंडरस्टैंड? हेलो, अगर आपके पति या पत्नी अपने साथ में बैठे हैं तो उनको देखकर बोलो हम एक टीम है। फुटबॉल के एक टीम में या क्रिकेट की एक टीम में आप देखो, हर टीम के मेंबर का अलग अलग रोल होता है। कोई अच्छा गोलकीपर होता है, कोई अच्छा फॉरवर्ड खेलता है, मतलब वो गोल बना सकता है, कोई डिफेंड अच्छा कर सकता है। सारे के सारे गोलकीपर होंगे तो क्या करेंगे? सारे के सारे बैट्समैन ही है क्रिकेट की टीम में, ऐसा नहीं होता ना। तो कुछ ताकत इनके पास मजबूत है, कुछ ताकत मेरी है, और इसीलिए हम साथ जुड़े हैं। परमेश्वर साथ इसीलिए लेकर आया है क्योंकि हम एक अच्छी टीम है साथ में। हेलो, इसलिए एक विशेष टिप्पणी देता हूं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करो तो आपके पति या पत्नी आपके साथ होंगे तो झकास,
मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि आपके कमजोरी पर वो आपके साथ दृढ़ खड़ी रहेगी। यू नीड योर हस्बैंड, यू नीड योर वाइफ। मुझे अपने कुत्ते से बहुत लगाव है, लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को देखा और पाया कि वो अकेला है, उसने ये नहीं सोचा कि इसके लिए कुत्ता लेके आए, या उसने ये नहीं सोचा कि इसके पास काम कम पड़ गया है। He found a suitable match। क्या मेरे साथ हो? तो ये बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग डिफिकल्ट सीजन से होकर गुजरते हैं, शायद वो अकेले हो गए, लाइक अब मेरी मम्मी, हाँ मेरे डैडी गुजर गए हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके स्पाउसेस, हस्बैंड या वाइफ उन्हें छोड़कर चले गए हैं। आप निराश नहीं होना, बिकॉज बाइबल में ऐसे लिखा है, यीशु ने कहा, आई विल नेवर लीव नॉर forsake यू। मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। क्योंकि इंसान ऐसा हो सकता है, इंसान कमजोर और गिरा हुआ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। तो आप भी निराश बिल्कुल भी नहीं होना। एक आमतौर पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, मुझे अभी यहां पे भी शायद आप लोग बैठे होंगे, हस्बैंड और वाइफ, आप सोच रहे हो कि मेरे वाइफ को सुधरने की जरूरत है। वाइफ ये ठीक से सुन रही है ना? तू वाइफ क्या सोच रही होगी? प्रभु ये इसके कान खुले हुए रहे, इसका मन खुला हुआ रहे, प्रभु ये सुन पाए, प्रभु आप इसके हृदय में काम करना, ये आज पश्चाताप करे, है ना? हम दोनों को यही लग रहा है कि सुधरना उसको चाहिए, लेकिन सुधरना हमको है, क्योंकि ये हमारी टीम है। हमारी टीम है तो खेलना कैसा है, हमको साथ में सीखना है, तब हम खेल पाएंगे साथ, तब हम जीत पाएंगे साथ। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट समझते हो, ज्यादा लोगों से मुलाकात करना पसंद नहीं है। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सबके साथ हंसना खेलना मजा आता है, उनको मजा आता है। कुछ लोग लॉजिकल रीजनिंग बहुत, उनका एकदम प्रोग्राम्ड मन रहता है, ये ऐसा कैलकुलेट करो, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे नहीं, कुछ लोग मेरा दिल कह रहा है आज ऐसा करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम ऑर्गेनाइज, वो कंप्यूटर, अब मेरे घर में ऐसा है, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड करना होगा ना, अगर मैं जैनी को बोल दूंगा, वो कंप्यूटर निकालेगी, बीता मेरे को कोई बोलना नहीं पड़ेगा, वो निकालेगी, वो पूरा वो 10 ये स्टेप बाय स्टेप करेगी। लेकिन कुछ लोग कुछ ऐसे नहीं, आने दे, जो आएगा देखा जाएगा। डोंट चेंज ईच अदर, चेंज योरसेल्फ। अपने आप को बदलो, उसको बदलने को मत देखो। हाँ, लेट गॉड बी आवर हेल्पर। सी गॉड है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमें दिया है ताकि हमारी मदद करे। जहां पे हम गिर रहे हैं, हमारी कमजोरी पे, उसका बल हमारे लिए काफी है। ओके? एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, सब इंग्लिश में है, सब ध्यान से जरा सुनना। स्पीक व्हेन यू आर एंग्री, यू विल मेक द बेस्ट स्पीच you will ever regret। Speak when you are angry। जब तुम क्रोध में हो, गुस्से में हो, तभी बातें करो। सबसे बेस्ट स्पीच वही टाइम पे तुम दे सकोगे, और वो वही स्पीच होगा जिसके बारे में तुम्हें सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। समझ पा रहे हो? वही स्पीच होगा जिसके बारे में कुछ बातें बोलने के बाद हमें लगता है ना, चुप बैठा होता तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, चुप बैठा होता तो। टाइम से हम बहुत आगे गए हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई तकरार होता है। एक होता है कि आप अटैक करें, कुछ भी हमारे बीच में प्रॉब्लम, मैं पहला अटैक करूंगा, वो जीत गया। या तो आप सिर्फ डिफेंस करते रहे पूरा जिंदगी, हाँ उसको कुछ भी बोले, मुझे बहुत ही नम्र बन के रहना है, उसको बोलने दो। या तो एक तरीका है कि हम दोनों चलो यार, थोड़ा तुम्हारा भी कर लो, थोड़ा मेरा भी कर लेंगे, हम दोनों खुश रहेंगे, क्या है। मैं बोलूं ये तीनों तरीका गलत है। एक तरीका है, और उस तरीके में हम नेगोशिएट करते हैं। बोलो नेगोशिएट। नेगोशिएट मतलब क्या? इसमें सबसे उत्तम क्या है, उन चीजों को निकालेंगे। शायद तुम्हारे प्लानिंग में
ये जो पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 5 है, ये बहुत अच्छा है। मैंने जो प्लान किया है उसमें 2 और 3 बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 1 हम दोनों का गलत है। शायद हमें एक अच्छे सलाहकार की जरूरत है, किसी से सलाह भी ले ले और हम उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। शादीशुदा जिंदगी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर अधिक दिनों के लिए चल रही है, बिना सोचे, अकल नहीं लगाना है, आपके जीवन में जो सलाहकार है उनके पास जाए, उनसे सलाह ले। हेलो, जिस कॉन्फ्लिक्ट को आप रखे रखोगे वो उस शादी को तहस नहस कर देगा। टेक एडवाइस, हैव अ न्यूट्रल पर्सन इन योर लाइफ। बोलो न्यूट्रल पर्सन। न्यूट्रल पर्सन कौन? न्यूट्रल पर्सन मतलब इसकी मां नहीं या मेरी मां नहीं। क्यों? मेरी मां हमेशा मेरी तरफदारी करेगी, उसकी मां उसकी तरफदारी करेगी, है कि नहीं? न्यूट्रल पर्सन मतलब ऐसा एक व्यक्ति जो हम दोनों को इक्वल समझता हो, हम दोनों को इक्वल मोल देता हूं और जो बीच में खड़े रह के हमारे बीच सुलह कराएगा। हेलो, बहुत लोग अपने भाई या बहन के पास सलाह मशवरा करने जाते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है? आप मेरी बहन के पास जाके देखो, मेरी बहन किसकी तरफदारी करेगी? मेरी तरफदारी करेगी, है ना? वो गलत है इसलिए नहीं, हम खून से जुड़े हुए हैं, इट्स ओके। तो हम सलाह न्यूट्रल पर्सन से लेंगे, ओके? एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, फिर हम ये इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। एफिशियन 5:25, एफिसियों की पत्री 5:25। ये जो विषय हम सब बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली कई हफ्ते चलने वाला सेशंस है। इसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सभा में हम बता सके जितना हो सके। एफिसियों की पत्री 5:25, एफिशियंस चैप्टर 5:20। है पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए, किस हद तक प्रेम करना है? कि अपने आप को उसके लिए दे दिया है। जस्ट एज क्राइस्ट, हमारा स्टैंडर्ड एक है, हमारे लिए स्टैंडर्ड एक है जिसके साथ हम नाप कर देखते कि यार सही हो रहा हो कि नहीं। मेजरमेंट एक है, क्या है? जैसे मसीह ने प्रेम किया वैसे हमें प्रेम करना है। कई बार कई विषयों में ये तकरार होता है। फाइनेंस को लेके होता है, कई बार बच्चों को लेके होता है, कई बार पेरेंट्स को लेके, इन लॉज को लेके, कई सारे बार। एक्चुअली होता क्या है ना, अब पेरेंट्स ने बचपन से उस बच्चे को ऐसे ऐसे उठा उठा के लेके पाला है, समझ रहे हो? इसको चोट ना लगे, इसको कुछ कम ना लगे, अपना पेट काट के उसको खिलाया है। माता पिता ने ऐसे पाल के बड़ा किया है। अब शादी के दिन वो एक काम करते हैं, पास्टर उनका हाथ उठाएंगे और इसके हाथ में सौंपेंगे। अब दूसरा एक टीम बन रहा है, लेकिन दिमाग में हम अभी भी हम वहीं पे हैं। अभी एक उदाहरण में बताओ तो, जेनी के मम्मी डैडी वो अभी भी इनको बेबी बुलाते हैं। हाँ, एक बार जब ये क्या था, हाँ, जेनी को बचपन में कोई मच्छर ने काटा। क्या? जो जेनी सुबह उठी और बोली मेरे को मच्छर ने काटा, जेनी के डैडी ऐसा गुस्सा हो गए और पूरा घर का उथल पुथल कर दिया, कौन मच्छर मेरी बेटी को काटा। अब जेनी बड़ी हो गई है, उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है। जेनी उनके घर में है, उनके डैडी ऐसे बैठे थे, उन्होंने बोला अरे बेबी को कंबल उड़ा दो। तो जेनी की मम्मी गई, दोनों हमारे बच्चे, दोनों को कंबल उड़ा दिया। तो क्या कर रही है? बेबी को कंबल उड़ा। आप समझ रहे? वो आज भी जेनी बच्चों को लेके जब भी जाते हैं तो वहां पे जाएगी, तो वो लोग मान लो कहीं बाहर जा रहे हैं तो जेनी को बोल दरवाजा नहीं खोलना, कोई भी बेल बजाए दरवाजा नहीं खोलना, तो ऐसे ही जाके बाहर नहीं कर। 2 बच्चों की माँ है, 2 बच्चों को अकेले लेके गए, वहां तक गई है। लेकिन वो माता पिता का हृदय होता है।
ओके, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो जो जिम्मेदारी है उन्होंने भरोसा देकर किसी और के हाथ में दिया है। अब अगर वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे कि मैं भी उस मच्छर से नफरत करूंगा जो इसको काटेगा, हां, अगर मैं भी रात को सोने से पहले ये ना चेक कर लूं कि इसने कंबल अच्छे से ओढ़ा है कि बेबी को कंबल ओढ़ा है कि नहीं। देखो, ये भरोसा अगर मैंने नहीं जीता है तो वो माता पिता अब भी वही करते रहेंगे, बेबी को देखो, बेबी को कुछ चाहिए। समझ रहे हो? तो दोनों तरफ से एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, दूसरे को वो निश्चिंत होकर भरोसा देकर देना है। एक पति के तौर पर मुझे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है, माँ बाप के तौर पर उन्हें वो ट्रस्ट करना होगा कि अब मान लो मेरे को रोज फोन आ रहा है, मच्छर है क्या घर पे, मच्छरदानी लगा है क्या, हिट मारा क्या, हाँ दरवाजा बंद किया क्या, अरे मैं तो परेशान हो जाऊंगा, है ना। तो कई बार माता पिता का वो प्रेम का एक्सप्रेशन कई बार वो शादीशुदा जोड़े के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। वो जो ज्यादा प्रेम है वो उस शादीशुदा जोड़े के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही हो जाता है। क्या करना है? आपने परमेश्वर पर भरोसा किया है, आपने परमेश्वर पर भरोसा कर ये शादी करवाई है, तो अब आप स्टेप बैक का मतलब ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, उनको त्याग दिया, मेरे को नहीं पता, तू जाने, तेरा पति जाने, ऐसा नहीं। उस पर कोई मुसीबत आती है तो वो आपने सर्कस में देखा, वो झूलते हैं तो नीचे एक नेट लगा होता है। वो नेट क्यों लगा होता है? वो तो इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो कभी उनका हाथ वैसे छूटता नहीं है। भाई चांस छूट गया तो वो नेट है। पेरेंट्स वो नेट बन जाना चाहिए कि तेरे को कुछ भी हुआ, दिस हाउस इज योर्स, ये घर तेरा है, तू जाने तेरा घर जाने नहीं बोलना, ये घर तेरा है। जब तेरे को चाहे, तू गिर रही है इधर है, तेरे को मदद की जरूरत है इधर है, ऐसे नहीं हाँ पहले हम आए थे तभी तो तूने मना कर दिया, मेरे को कोई मदद नहीं चाहिए, अभी क्या मदद बोल रही है। नो हम माता पिता अंत तक यही करने वाले हैं, अंत तक मदद करने वाले हैं, ओके। लेकिन एक बार इनका विवाह हुआ तो एक स्पेस देना चाहिए, ओके। सो ये एक मेन प्रॉब्लम हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, तकरार के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिताओं को अपनी जिम्मेदारी जानना है, पति पत्नी को अपनी अपनी जिम्मेदारी जानना है, ओके। चलो ओके, लास्ट पॉइंट ये है, लव इज एक्शन। प्यार जो है उसमें एक्शन होना चाहिए, सिर्फ शब्द नहीं, ओके, एक्शन होना चाहिए। बाइबल में सबसे फेमस जो पैसेज है वो लव के, इसलिए मुझे भी एक्शन मूवीज इसलिए पसंद है एक्चुअली। बाइबल में सबसे फेमस पैसेज जो लव के ऊपर है वो कौन सा है, किसको पता है? Which is प्रेम के विषय में सबसे बड़ा एक अध्याय लिखा गया है बाइबल में, कौन से अध्याय में है? ओके, लेट्स ओपन 1 कोरिन्थियंस, पहली कोरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियों बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैंने ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यह तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता पर सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। बस ओके, अभी क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्यार जो है वो एक एक्शन होता है, ओके, उसके पीछे एक एक्शन होता है, वो सिर्फ शब्द नहीं है, उसके पीछे एक एक्शन होता है। अभी बहुत लोगों का प्यार दिखाने का तरीका और उस लेने का तरीका अलग होता है, ओके। मैंने एक दोस्त से पूछा कि आपको आपके हस्बैंड के बारे में सबसे ज़्यादा क्या लगता है, ओके, सबसे ज़्यादा पसंद आपको क्या है? तो उसने बोला कि जैसे वो हमारी बेटी के साथ है
वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी नहीं देखा है कि ऐसे कोई पिताजी उनके बेटी के साथ खेल रहे हैं, इतना फ़नी चीज़ें कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा। वो उनको बहुत प्यार, मतलब वो एक एक्शन है, उसके हस्बैंड कुछ कर रहे हैं, ओके। प्यार मतलब सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, बैकग्राउंड में गाना आया, किसी को अंदर एक फीलिंग, मतलब कुछ तो लगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। प्यार एक एक्शन है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे क्या हुआ था, आप लोग बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, क्या हुआ? अरे वो प्यार सब गया, अभी जो भी जिम्मेदारी है वो करने के लिए तैयार नहीं है। अगर जिम्मेदारी नहीं है तो प्यार नहीं है। एक ऐसा प्यार है, प्यार मतलब जिम्मेदारी, ओके। मैंने एक स्टोरी पढ़ा था, एक पति पत्नी यंग कपल थे, ओके, और उस वाइफ के नेक पे एक ट्यूमर एक गांठ था, ओके, कैंसरस एक गांठ था। तो सर्जरी में उन्होंने वो गांठ निकाल दिया, लेकिन वो गांठ निकालते समय एक नस का एक थोड़ा भाग जो है वो कट गया, और उस वजह से उसका मुंह जो है वो डैमेज हुआ, ओके। तो जैसे कि टेढ़ा हुआ, जैसे कि हमारा मुंह ऐसे दिखता है, तो वो नर्व डैमेज की वजह से उनका मुंह ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, ओके। और सर्जरी के बाद, ये लोग यंग कपल है, सर्जरी के बाद उसने आईने में देखा और उसका चेहरा ऐसे दिख रहा है, उसको बहुत दुख हो रहा था, और उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर अभी मेरा चेहरा ऐसा ही दिखने वाला है क्या? तो डॉक्टर ने बोला हाँ, अभी इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गांठ जो है हमने निकाल दिया, लेकिन चेहरा तो ऐसे ही दिखने वाला है। और उस कमरे में पति भी खड़ा था, और पति ने देखा, पति तो खुश था कि मेरी बीबी ठीक है, जो प्रॉब्लम था वो अभी नहीं है, बीबी अभी ठीक है, और वो ऐसे दिख रही है, और उसको बुरा लग रहा है। तो पति ने बोला मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ऑफ कोर्स उसको फिर भी बुरा लग रहा था, और उसने जाके उसके वाइफ को किस किया, और जब किस किया, मैंने बोला कि उसका भी मुंह टेढ़ा हो गया है, तो उसने भी उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा करके उसके वाइफ को किस किया। लव इज़ एक्शन, ओके। हम सोचते हैं कि इस ज़िंदगी में क्या क्या होता है, लेकिन उस सिचुएशंस में हम खुद को कैसे एडजस्ट करके, एक दूसरे को प्यार करके, हमारा प्यार हम कैसे दिखाते हैं। जब जिसका शादी नहीं हुआ है, आप सोचते हो कि मैं किससे शादी करूं, आप देख लो कि उनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनको प्यार कैसे दिखाते हैं। ज़िंदगी में किसी को भी प्यार नहीं दिखाते, माँ को नहीं दिखाते प्यार, पापा को नहीं दिखाते हैं, दोस्तों को नहीं दिखाते हैं, तो हमें कैसे प्यार करेंगे? ओके, यू शुड, लव इज एक्शन। अभी हम एक छोटा सा एक वीडियो देखेंगे। वो जो 1 कोरिन्थियंस 13 आपने पढ़ा, 1 कोरिन्थियंस 13 जो अध्याय पढ़ेगा, तो उसमें देखोगे जो भी लिखा है प्रेम के विषय में, इट इज ऑल एन एक्शन, इट इज नॉट जस्ट सम फीलिंग, वो सब करने पर ही होता है। सो लव इज एक्शन। ओके, अभी हम एक छोटा वीडियो देखने वाले हैं। वो गीजर बंद कर देना। नहीं नहीं, तुम लास्ट टाइम भूल गए थे। पिया का नाइट सूट 3rd शेल्फ पे उसकी यूनिफॉर्म के पीछे रखा है। अरे बाबा ध्यान से देखो, वहीं पर है, ग्रीन वाला नाइट सूट पिंक वाला लॉन्ड्री में है। कविता की सैलरी टेबल पे पड़ी है, उसे याद से दे देना। हाँ अच्छा, आई शुड बी होम बाय 9, आई कॉल यू बैक। Congratulations, Ash. सिंगापुर जा रही हो ट्रेनिंग के लिए? थैंक्स मैम, अभी मेल आया, बट आई डोंट थिंक आई विल गो। Why? क्या? Such a great opportunity. तुम्हारे लिए और जिन्हें तुम ट्रेन करने जा रही हो उनके लिए भी। जस्ट 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है, इतने दिन मेरे बिना आई डोंट नो इफ द टीम विल बी एबल टू मैनेज। आई थिंक इट्स बेस्ट इफ आई स्टे बैक। ये सारा काम तुमने भी सीखा ना, तुम्हारी टीम भी सीख लेगी। Rohan, are we ready for the meeting? Aisha, we're starting. Yeah, coming. Guys, did we update slide 16 with my changes? Chalo, let's get the projector ready and I need to see those when samples still. Shekhar. क्या कर रहे हो? ट्रेनिंग तुम्हारी सिंगापुर ट्रिप के लिए। ये सारा काम तुमने भी सीखा ना, तुम्हारी टीम भी सीख लेगी।
ट्रेनिंग शुरू करें? मुझको पता है मेरी खता है, पर मेरे दिल की इसमें रजा है, लफ्ज़ों का किसको प्यार एक जिम्मेदारी है, प्यार में एक्शन होता है। कोई कह सकता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, और घर पे सारा जिम्मेदारियाँ जो है एक ही व्यक्ति के ऊपर डाले। ये प्यार होता है? ये प्यार नहीं होता है। अगर कोई कह सकता है, आपने सुना होगा पुराने ज़माने के जोक्स, मेरी पत्नी जो है इसको खर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा क्रेडिट कार्ड जो है स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। पुराने ज़माने के जोक है, लोग ऐसे कहते थे। एक टीम में दोनों को पता है कितना पैसा है, वो पैसे के अंदर जीना या बोलना कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये प्यार होता है? ये प्यार नहीं होता है। 5 तरीका है प्यार दिखाने का। ओके, मैं जल्दी बताती हूँ। एक है लविंग वर्ड्स, जो प्यार भरे शब्द बोलना। ओके, मैंने एक दोस्त से पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। उन्होंने बोला, जब मैं काम से आता हूँ मेरे बीबी और मेरी बेटी दौड़ के आते हैं, पप्पा आया है, पप्पा आया है, और दोनों नाचते हैं। प्यार के शब्द। दूसरा, प्यार के एक्शन जो है। एक दूसरे दोस्त ने बताया कि हम दोनों जितने भी थके हुए हैं, अगर मैं मेरे पति से बोलूँगा मेरा पैर थोड़ा मसाज करो, पति भी बहुत ही थक गए हैं, फिर भी मेरा पति हमेशा मेरा पैर जो है वो मसाज करेगा। लव इन एक्ट्स ऑफ सर्विस। मेरे लिए मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कोई भी मुश्किल टाइम से जा रही हूँ, अगर मैं जैरिन को बोलूँगी, जैरिन हमेशा बोलेगा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, डरो मत। बाइबल में लिखा है ना, 2 is better than 1, क्योंकि एक गिरेगा तो दूसरा है उसको उठाने के लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे ज़िंदगी में कुछ भी आने दो, विश्वास से खड़े रहने के लिए मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है जो कह रहा है मैंने प्रार्थना किया है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तीसरा, क्वालिटी टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी शादी में बिना दोनों को समय दे के कोई भी शादी आगे नहीं जा सकता है। कोई भी शादी आगे नहीं। कुछ लोग होते हैं जो शादी के पहले भी एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, तो शादी के बाद तो भूल ही जाओ। कुछ लोग हैं जो शादी के पहले एक दूसरे को बहुत टाइम देते हैं, पूरा दिन फ़ोन पे, पूरा दिन मैसेज, और फिर शादी के बाद अभी क्या, अभी मुझे दूसरा कुछ करना है। शादी में हमें एक दूसरे को समय देना चाहिए। चौथा, एक दूसरे को गिफ्ट देना। कुछ गिफ्ट जो है बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर गिफ्ट महंगा होना चाहिए। कुछ गिफ्ट बहुत सादा हो सकते हैं। एक दोस्त ने बोला कि मेरी वाइफ जो है मेरे लिए हमेशा कपड़े खरीदती है, और मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए क्यों कपड़े खरीद रही है, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कुछ दिनों में कुछ नया पहनने का ज़रूरत था। टेक केयर ऑफ ईच अदर्स नीड्स, मतलब हम ध्यान दे रहे हैं कि इनका ज़रूरत क्या है। कुछ गिफ्ट देना। मेरी एक दोस्त ने बोली कि मेरे हस्बैंड ने कोई वेबसाइट में जाके कैलकुलेट किया कि मेरे वाइफ का 10 जन्म होने के बाद का 10,000 दिन कब हुआ है। किसी ने ऐसे कभी, आज का दिन है ऐसे करके, हाँ, किसी ने ये वेबसाइट पे जाके कैलकुलेट किया कि मेरे वाइफ के जन्म होने के बाद 10,000 दिन कब हुआ है, और उसने देख लिया कि ये डेट पे मेरे वाइफ का 10,000 दिन हुआ है जन्म होने के बाद। और फिर वाइफ को खुद पता नहीं था कि मेरा जन्म हो गया 10,000 दिन हुए हैं, और उस दिन उन्होंने, हस्बैंड ने उनका एक पूरा दिन प्लान किया सेलिब्रेट करने के लिए कि मेरे वाइफ के जन्म होने से 10,000 दिन हुए हैं। सेलिब्रेट ईच अदर। और 5वां है फिजिकल अफेक्शन। एक दोस्त ने मुझे कहा कि मेरा हस्बैंड जो है हमेशा मेरा हाथ पकड़ता है, वो कभी नहीं शर्माता है कि कौन देख रहा है, कौन क्या सोचेगा, कौन है कौन नहीं है। फिजिकल अफेक्शन। लव इज समबडी हु इज देयर टू होल्ड मी। अभी इससे मैं एंड कर रही हूँ। बाइबल, हमारे वेडिंग कार्ड में हमने एक वर्स लिखा था, वो है रोमन्स 5:5। अगर आप यहाँ पे बैठे हो और सोच रहे हो कि मुझे मेरा शादी को और अच्छा करना है, अगर आप सोच रहे हो मेरा शादी नहीं हुआ है लेकिन मुझे एक बहुत प्यार भरा शादीशुदा ज़िंदगी चाहिए, तो प्यार देने के लिए हमारे अंदर भी प्यार होना चाहिए ना। अभी हम इस वचन दोनों भाषा में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। Now the hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who was given to us. परमेश्वर ने उनका प्यार हमारे अंदर pour out किया है, उंडेला है,
उंडेला है, उंडेला है। अब कभी मत सोचो कि इतना प्यार मैं कहाँ से दे सकता हूँ। परमेश्वर आपका सोर्स है। ओके, परमेश्वर आपका सोर्स है। आप मत सोचना कि मेरे पेरेंट्स का शादी उतना अच्छा नहीं था, मेरा नहीं होगा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में है, ये आपका गारंटी है। ये मत सोचना कि मेरे पेरेंट्स का शादी इतना अच्छा है, मेरा कभी उतना अच्छा नहीं हो सकता है। नो, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, ग्लोरी टू ग्लोरी, ईच जनरेशन वी गेट बेटर, ईच जनरेशन वी गेट बेटर।